स्क्रीन बरोबर दिख रहा है? हाँ हाँ देख लीजिए स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि हाँ, शेयर कीजिए ना, बार बनाया हूँ, लैपटॉप गया है मेरे, स्क्रीन शेयर कीजिए। कर गया, हैंड रिटन बना के लाया हूँ। ठीक, हाँ स्क्रीन शेयर कर दिया, दिखाई दे रहा है आपको? नहीं ना सर, नहीं दिख रहा है, सिर्फ लोगो दिख रहा है बीएमसी का। अच्छा लोगो दिख रहा है, हाँ, रुको सर रुको रुको रुकिए रुकिए, दिख रहा है, सर, अभी मैं चालू हो रहा है। शेयर तो कर हाँ दिया अभी हूँ दिख रहा सर, है, समझ में कि नहीं? अभी दिख रहा है सर। अभी अभी दिखा होगा, देखो हाँ हाँ आपको आप स्क्रीन बरोबर दिख रहा है ना, मतलब बच्चे? हाँ सर। शुरू करूँ ना, स्क्रीन बरोबर दिख रहा है हाँ आपको सर, तो? हाँ हाँ सर, शुरू कीजिए। ठीक है ठीक है, देखिए मेरा मार्कर ऊपर चल रहा है, आपको बरोबर दिख रहे हैं ना? ठीक है, हाँ सर, हाँ हाँ चलिए सर नमस्ते, मैं शुरू करता हूँ बच्चों। हाँ ठीक है, सर, धन्यवाद। ओके। एक बार से, हाँ ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, एक से आपका स्वागत है कक्षा 10वीं की क्लास में। और जो जैसा कि आपको मालूम है कि आपका के बाद जो सेशन चालू हो रहा है, उस सेशन में क्या जानकारी दी जा रही है, आपके पेपर पैटर्न से संबंधित कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, इसके पीछे भी कई लेक्चर्स हुए हैं। मैं आपको साइंस 1 की बात कर रहा हूँ, आज हम लोग विज्ञान 1 की बात करने वाले हैं। और विज्ञान 1 में बच्चों चैप्टर 6 टू 10 के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, चैप्टर 6 टू 10 के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए बच्चों, हम लोग महत्वाचे प्रश्न यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, ये बात जरा ध्यान दीजिएगा। और आपकी जो प्रश्न श्रृंखला है बच्चों, उस प्रश्न श्रृंखला में जो प्रश्न क्रमांक 2B होता है, ध्यान दीजिएगा, 2A के बाद ही 2B आता है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन 1 जो रथ में ए है बच्चों, उसके अंतर्गत ए और बी आता है। 2 चालू होता है बच्चों, तो उसमें भी आता है, उसमें भी क्वेश्चन 2 अंतर्गत ए आएगा, फिर क्वेश्चन 2 का बी आता है। तो आज हम लोग किस क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं बच्चों? तो आज हम लोग क्वेश्चन 2B के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों इसमें सबसे चीज है कि क्वेश्चन 2B में पूछा क्या जाता है बच्चों, तो जरा देखिए। देखिए क्वेश्चन 2B जो है बच्चे, अंदर कुल संख्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। संख्यात्मक मतलब न्यूमेरिकल। मैथ से आप सवाले करते हो, वैसे साइंस के कुछ चैप्टर में सवाले भी हैं। ठीक है, वो होते हैं संख्यात्मक प्रश्न। ठीक है, तो आपको कितने संख्यात्मक प्रश्न दिए हल करने हैं बच्चों, ध्यान में रखना है। कुल 3 संख्यात्मक प्रश्न हल करना है। ठीक है, 3 संख्यात्मक प्रश्न है और हर प्रश्न 2 नंबर का है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 3 गुणे 2 करोगे तो कितना संख्यात्मक प्रश्न आपको मिलने वाला है? टोटल 6 मार्क्स का। बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कि टोटल क्वेश्चन 3 है और हर एक के नंबर कितने हैं? तो मिला के कितने क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं? कितने नंबर के? 6 मिलने वाले। तो ये 6 नंबर के जो क्वेश्चन है बच्चों, अगर मैं आपको बताना चाहूंगा चैप्टर 6 टू 10 के में, तो सारे चैप्टर में ये प्रश्न नहीं है, सारे चैप्टर में न्यूमेरिकल्स नहीं है, सारे चैप्टर में संख्यात्मक प्रश्न नहीं है, कुछ ही चैप्टर में संख्यात्मक प्रश्न है। तो 6 टू 10 के बीच में मैं बताना चाहूंगा, जो 6 टू 10 वाला सीरीज है बच्चों, उसमें देखिए इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर में ये सवालें मिलने वाली है, तो मैं आपको बता दूं। जो पहला है, आपको करना पड़ेगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन ये चैप्टर नंबर 6 है बच्चों बुक में। प्लस इसके बाद लेंस और उनके उपयोग, ये चैप्टर नंबर 7वां है। और इसके बाद वाला जो सीरीज है, अंतरिक्ष अभियान, चैप्टर नंबर 10वां है। बच्चों आपको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि मुझे हैंड रिटन लिखना पड़ा, हाथ से लिखना पड़ा, क्योंकि जो मेरा लैपटॉप है कम बिगड़ चुका है। तो आप पड़ेगा, तो हमें लगा कि नहीं, बहुत सारे टीचर्स इस विधि का करते हैं, लिख के हमारा काम है आपको बताने का, समझाने का। आपके दिमाग में समझ गया तो हमारा कार्य सफल हुआ। चाहे लैपटॉप की पीपीटी, चाहे हैंड रिटन की पीपीटी हो, आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो कोशिश किया मैंने कि आपको अच्छी तरह से थोड़ा समझ में आए, अच्छा दिखे, अच्छा लुक रहे। चलिए, अभी हमें हमें क्या शुरुआत करना है बच्चों? हमें शुरुआत करना है, मैंने आपको जैसा बताया कि हमें ये 3 चैप्टर है, उस पर फोकस करना है। इनके अंतर्गत और सवालें आने वाली है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये जो 3 चैप्टर हैं बच्चों, ये चैप्टर 6 और 10 के बीच वाले चैप्टर हैं। ठीक है, 6 से तक टोटल 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर में आपको सीधे 3 चैप्टर में ही सवाल है, इसलिए मैं 3 चैप्टर सवाल बता रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, तो उसमें उसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं और आए भी हैं। और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे हल करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। मैंने वो पूरी तरह से तैयारी करके लाया आप लोग के लिए, सिर्फ आपको ध्यान देना है, समझना है, नहीं आएगा तो पूछना है। देखिए,
पहला जो क्वेश्चन चैप्टर 6 में जो प्रकाश का अपवर्तन, उसमें जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन क्या है? किसी माध्यम से प्रकाश का वेग, किसी माध्यम से प्रकाश का वेग 1.5, यहाँ पे देखिए 1.5 गुणे 10�8 मीटर प्रति सेकंड है। तो प्रकाश का वेग कितना दिया है बच्चों? प्रकाश का वेग दिया है 1.5 इंटू 10⁻8 यानी 10�8, ये उसका वेग दिया गया है। ठीक है, ये उसका वेग दिया गया है, मीटर पर सेकंड में उसकी इकाई दी गई। तो उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो उसी माध्यम को क्या ज्ञात करना है? एन ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? एन ज्ञात करना है। निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग एन से दिखाते हैं, या न्यू भी पढ़ सकते हो आप समझ में। ठीक है, चलिए, तो अभी आपको हल कैसे करना है बच्चों? जिसको इसमें क्या जानकारी दी गई वो पहले आप ध्यान दीजिए। इसमें जानकारी के रूप में आपको क्या दिया है? किस माध्यम से प्रकाश का वेग, ये प्रकाश का वेग दिया है। तो प्रकाश के वेग को आप किससे दिखाने वाले हो? प्रकाश के वेग को आप सी से दिखाने वाले हो। तो सी का प्रकाश का वेग कितना है? 3 गुणे 10�8 मीटर पर सेकंड, ये प्रकाश का वेग है। ठीक है, इसके साथ साथ माध्यम में प्रकाश का वेग, जो आपने एक माध्यम लिया है, ये तो आपको भी मतलब एयर में दिया गया है प्रकाश का वेग। लेकिन ये वाला जो है माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा? कोई मटेरियल मीडियम रहेगा, उसमें प्रकाश का वेग कितना है जो आपके सवाल में दिया है। देखो में दिया तो माध्यम कुछ भी हो सकता है, कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसमें क्या है? 1.5 मान कितना दिया है? 10�8 मीटर पर सेकंड। तो दो चीजें आपको दी गई है। आपको क्या निकालना है बच्चों? आपको एन निकालना है। एन या न्यू बोलिए, निरपेक्ष वर्तनांक निकालना है। तो निरपेक्ष का फॉर्मूला क्या होता है? देख लीजिए, निरपेक्ष वर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है? निरपेक्ष वर्तनांक का फॉर्मूला एन बराबर क्या होता है? सी अपॉन वी। ठीक है, सी जो है बच्चों को प्रकाश का वेग है हवा में, और वी जो है बच्चों प्रकाश का वेग है माध्यम में, किसी भी माध्यम में। तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे दोनों का। अब सी का मान क्या है? तो सी का मान है 3 गुणे 10�8। ठीक है, इसी प्रकार वी का मान क्या है? तो वी का मान नीचे जाएगा। तो वी का मान तो यहाँ पे दिया ही है, देख लीजिए। तो वी का मान मैं यहाँ भर देता हूँ। वी का मान कहाँ भरूंगा? यहाँ पे भर देता हूँ, 1.10 अब इसको हल करना है। तो हल करने के लिए क्या करना है? मतलब 10�8 10�8 ये तो कट जाएगा। तो बचेगा कितना? बचेगा आपका 3/1.5। अब इसको कैसे हल करते हैं? बहुत ही आसान तरीका है। दशमलव निकालने के लिए ऊपर 10 कर दीजिए, नीचे 10 से गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ऊपर तो 30 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नीचे का दशमलव क्या होगा? नीचे अगर 10 से गुणा करते हो, नीचे अगर आप 10 से, तो उसका दशमलव बाहर निकल जाता है। तो नीचे कितना आएगा? 15, और 15 के पहाड़े में 30 ही। 15 दूनी कितना होता है? 30। तो आपका एन का आंसर कितना है? निरपेक्ष अपवर्तनांक बच्चों 2 आया। ठीक है, और निरपेक्ष वर्तनांक की कोई इकाई नहीं हो। फाइनल आपका जो आंसर है, जिसमें आपको निरपेक्ष वर्तनांक पूछा गया था, तो ये निरपेक्ष वर्तनांक कितना आया बच्चों? निरपेक्ष वर्तनांक आपका कितना आया? निरपेक्ष वर्तनांक आया एन नंबर 2। ठीक है, तो पहला सवाल बहुत आसान था, सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखना था, फॉर्मूले में मान रखना था। मान रखने के बाद कुछ कैंसिलेशन करने थे। कैंसिलेशन में क्या होंगे? कट, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊपर और नीचे समान पद दिया, जैसे 10�8 लिखा है, 10 कट जाएगा अपने यहाँ। ठीक है, और मैंने आपको 3/1.5 को कैसे हल करते हो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये पहला सवाल है। ठीक है, देखते हैं इसी चैप्टर की एक और सवाल जो एग्जाम में आ सकती है, महत्वपूर्ण सवाल है, वो भी, इस पे भी ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए देखिए, यदि कांच तथा पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः, देखिए कांच बोलेंगे तो ग्लास है, कांच बोलेंगे तो ग्लास, मतलब आपको एनजी लिखना रहेगा, निरपेक्ष वर्तनांक। और वाटर के लिए क्या लिखना रहेगा? एन लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा? NW लिखना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यदि कांच तथा पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? 3/2। ठीक है, तथा 3/2 के साथ साथ क्या दिया? पानी का निरपेक्ष वर्तनांक कितना दिया है? 4/3। ध्यान रखिए, दो चीजें हमें 3/2 रखना है और 4/3 को ध्यान में रखना है। तो एक कांच का हो जाएगा और एक पानी का हो जाएगा। ठीक है, तो कांच का पानी के सापेक्ष, अब कांच का पानी के सापेक्ष मतलब क्या है? कांच का पानी के सापेक्ष मतलब यहाँ पे एन लिखिए या न्यू बोलिए। कांच मतलब ग्लास, और पानी का मतलब वाटर, ये निकालना है आपको। GNW निकालना है। क्या है? GNW। तो इसका मतलब कांच का पानी के सापेक्ष, कांच का पानी के सापेक्ष निकालना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो डेटा दिया है बच्चों वो देख लेते हैं। डेटा में क्या है? देखिए एनजी बराबर कितना दिया है? एनजी मतलब कांच का अपवर्तनांक, जी फॉर ग्लास होता है कांच। वो कितना दिया है? वो दिया है आपको 3/2 दिया है, वो मैंने लिखा है। इसी प्रकार आप देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, वाटर का भी दिया है, पानी का भी दिया है। तो NW या न्यू डब्ल्यू बोलिए, वो 4/3 है।
आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कांच का पानी के सापेक्ष। यहाँ पे निकालना है कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? जी एन डब्ल्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जी एन डब्ल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों? देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले देख लीजिए, अब एन जी का फॉर्मूला लगाइए। एन जी बराबर नॉर्मली एन बराबर हमने क्या लिखा था? अपॉन वी। ठीक है, एन बराबर क्या लगाया था? सी अपॉन वी लगाया था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे अगर जी लिखोगे तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? वीजी हो जाएगी। स्पीड कितनी हो जाएगी? वीजी हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर एन डब्ल्यू का फॉर्मूला लगाओगे, वाटर में लगाओगे, तो वो भी सी अपॉन वी डब्ल्यू हो जाएगा। अच्छा, अब दोनों की तुलना अगर कर देते हो बच्चों, अगर ये दोनों की तुलना करते हैं, दोनों को एक साथ लोगे, दोनों को एक साथ लोगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा ऊपर वी डब्ल्यू, ध्यान में रखिए, ऊपर क्या हो जाएगा? वी डब्ल्यू, और नीचे क्या हो जाएगा आपका? वीजी। ठीक है, वी डब्ल्यू अपॉन वीजी। उसी को एक दूसरे रूप में भी लिख सकते हो बच्चों। उसको दूसरे रूप में क्या लिख सकते हो? क्योंकि आपको एन जी अपॉन एन डब्ल्यू दिया है, तो आप उसको क्या करते हो? उसको थोड़ा दूसरा रूप क्या लिख सकते हो? एन जी अपॉन एन डब्ल्यू। अब इससे फायदा क्या होगा कि आपको पता ही है, देखिए एन जी कितना पता है? 3/2, तो यार 3/2 लिख दिया। अपॉन अपॉन कितना है? एन डब्ल्यू कितना है? एन डब्ल्यू 4/3 दिया है, तो वहां नीचे 4/3 लिख दीजिए। अब इसको हल कैसे करना है बच्चों? तो यहाँ पे 3/2, ठीक है, हाँ, अब नीचे भाग जो रहता है बच्चों गुणा होता है, ये जो चिन्ह है ना, ये भाग का चिन्ह है, ये समझिए। तो इसको गुणा करोगे ना, तो नीचे जो 4/3 है वो कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, इसको हल करोगे तो क्या 3 का गुणा 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 9, और 4 गुणा 2 में करोगे तो हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी फाइनल आंसर आपका कितना बच्चों? फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर रहेगा 9/8। तो आपका उत्तर क्या हो गया? कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 9/8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और देख लेते, इसी से रिलेटेड है, बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान दीजिए सभी लोग। देखिए, पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। पानी का अपवर्तनांक कितना है? 4/3 है। कि हवा में प्रकाश का वेग, यदि हवा में प्रकाश का वेग, देखिए यहाँ पे पानी और हवा दोनों की बात की जा रही है। जब एक लिखा जाता है ना बच्चों, तो हवा का मीडियम होता है, दो लिखा जाए वो कांच का मीडियम होगा, या माध्यम पानी का मीडियम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 4/3। ठीक है, ये V1 बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 10⁻8। ये क्या है? प्रकाश का वेग। हवा में प्रकाश का वेग लिखा जाता है बच्चों, ध्यान में रखिए। वन वन का मतलब वो प्रकाश माध्यम होगा, प्रकाश का मीडियम होगा। अब क्या पूछ रहा है? तो पानी में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। तो अब पानी मतलब क्या है? सेकेंड मीडियम, यानी V2 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे दो मीडियम की बात हुई है बच्चों, सम पानी है तो ये मीडियम 2 बन जाएगा, ये हवा है तो मीडियम 1 बन जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या है? आपको क्या ज्ञात करना था? देखिए ये ऊपर हमने V1 लिया है, प्रकाश का वेग हवा में, और नीचे क्या लिया है? पानी, तो उसमें उसका वेग V2 से दिखाएंगे। तो देखिए, ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या बच्चों? देखिए अभी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, मतलब ये पानी का जो अपवर्तनांक है 2n1 हवा के सापेक्ष तो कितना है? 4/3 लिखने का। अब ये V1 क्या है? प्रकाश का वेग हवा में, प्रकाश का वेग हवा में कितना है? 3 × 10⁻8 होता है बच्चों। ठीक है, V2 क्या करना लोग को? V2 निकालना है। V2 का मतलब पानी में प्रकाश का वेग। क्या निकालना है? पानी में प्रकाश का वेग, पानी में प्रकाश का वेग निकालना है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग बच्चों? अभी हम लोग क्या करने वाले बताइए? अभी हम बहुत आसानी से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे। यानी ये 2n1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2n1 का फॉर्मूला, अभी जब आप स्पीड कंपेयर करते हो, समझ में है कि नहीं? क्या वेग कंपेयर करते हो, तो यहाँ ऊपर V1 लिखा जाएगा। ठीक है, यानी प्रकाश का वेग हवा में, नीचे V2 क्या लिखा जाएगा? प्रकाश का वेग पानी में। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए अभी आपको क्या करना है? V2 ढूंढना है। क्या ढूंढना है? V2। तो V2 को इधर लाओगे ना तो N1 नीचे आ जाएगा। तो देखिए V2 इधर आ गया और N1 नीचे आ गया। मतलब क्या हुआ समझे? पक्षांतर करने पे, पक्षांतर करने का मतलब क्या है? जैसे x बराबर आप 4/y लिखते हो, ठीक है, तो y को अगर आप इधर लाओगे x नीचे आ जाएगा, मतलब 4/x हो जाएगा। तो y इधर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा, कहने का मतलब है। तो यहाँ पे भी तो कुछ ऐसे ही हुआ, देख लीजिए। देखिए क्या हुआ है, ये इसकी जगह ये ले रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये देखिए V2 बराबर क्या होगा? V1
अपॉन 2n1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, मान रखना है। मान कैसे रखोगे, v1 का मतलब प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग कितना होता है, प्रकाश का वेग होता है 3 गुणे 10 घाते 8। ठीक है, और n1 का मान कितना होता है, ये जो आपने अपवर्तनांक निकाला वो कितना है, 4/3 होता है। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, ये जो 4/3 है, जो इसमें का 3 है, ये ऊपर चला आएगा। क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला आएगा और 3 से गुणा कर लेगा। तो ऊपर आने के बाद क्या लिखा है, देखो 2 बार 3 गुणे 3। ठीक है, 3 गुणे 3 गुणे है 10 घाटे 8 और नीचे कितना है, 4 दिया है। ठीक है, तो 3 का गुणा में कर दीजिए, तो 3 का गुणा 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 9। 9 गुणे 10 घाटे 8, नीचे क्या रहेगा आपका 4। बच्चों अगर 9 में 4 की भाग दोगे, सिंपल डिवीजन है, 9 में 4 की भाग दोगे कितना आएगा, आप भाग दे सकते हो, आसान भाग है, आसानी की जरूरत नहीं है। आप 10वीं के विद्यार्थी हो, पहाड़ा दीजिए, जितना बार भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो 10 तक बढ़ा दीजिए इस में। ठीक है, तो आपको 9 में किसका भाग देना है, 4 का, मतलब जैसे 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, यहाँ 9 में से 8 होगा तो 1 हो जाएगा। अब भाग नहीं जा रहा था, यहाँ 0, तो यहाँ 10 बढ़ा दो, फिर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। देखिए 2.2 करके आ रहा है, यानी आगे जब भाग दोगे तो उत्तर आएगा कितना, उत्तर आएगा 2.25 गुणे 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, तो आपने फाइनल उत्तर कौन सा निकाला बच्चों, आपने फाइनल आंसर वी निकाला। और वी क्या था, वी क्या था, पानी में प्रकाश का वेग था। क्या था, पानी में प्रकाश का वेग। ठीक है, तो बच्चों जो पहला चैप्टर था, जो हमने सवालें ली, प्रकाश का अपवर्तन जो नंबर 6 था, उसमें हमने टोटल कितने क्वेश्चंस करा लिए, 3 क्वेश्चंस करा लिए, और 3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसी से रिलेटेड आपको एग्जाम में आता है। अब जो अगला चैप्टर है बच्चों, देखिए जो अगला चैप्टर है उसको बोलते हैं लेंस और उनके उपयोग। तो लेंस और उनके उपयोग में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके बता रहा हूँ, जो बोर्ड में आए हुए भी हैं, और किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बच्चों, पढ़िए, यहाँ पे लिखा है, डॉक्टर ने दूरदृष्टि के निराकरण के लिए, दूरदृष्टि, दूरदृष्टि मतलब क्या, दूर का दिखाई देगा, नजदीक का नहीं दिखाई देगा। ठीक है, के लिए एक लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति कितनी, प्लस, देख सकते हो लेंस की शक्ति कितनी है, +1, लेंस की शक्ति कितनी है, सॉरी यहाँ पे 1.5 लिखा है क्वेश्चन में, यहाँ पे 50 लिख दिया है, तो ध्यान दीजिए, करेक्शन है यहाँ पे 1.5 लिखिएगा, 1.5 डी है। दशमलव जरा साइज, दशमलव की साइन जरा अलग हो गई है, इससे 15 दिख रहा है, बट ये 1.5 है, 1.5 डी लिखिएगा। ठीक है, शक्ति के लिए लेंस का उपयोग, पावर कितना है, वो जो लेंस है इसका पावर कितना है, 1.5 है। ठीक है, तो चला दी इधर कितना होगा, और बच्चों, तो हमें क्या करना है बच्चों, इस लेंस का डायमीटर कितना होगा वो हमें जानकारी प्राप्त करनी है। लेंस का प्रकार जान कर बताओ कि नेत्र दोष कौन सा है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो दो चीजें हैं, पहली चीजें हैं बच्चों की, जैसे कि पावर कितना दिया है, पावर दिया है 1.5 डी। आप अंतर नाभ्यंतर किससे दिखाते हैं, एफ से। एफ का सूत्र क्या होता है बच्चों, एफ निकालना रहेगा तो 1/p। ठीक है, या तो पावर निकालना रहे तो क्या करते हो, P इक्वल टू क्या होता है, 1/f, फोकल लेंथ नाभ्यंतर मीटर में। ठीक है, ये लिखा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ निकालें, तो एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए, एफ निकालने के लिए 1/p, वन नीचे क्या डालोगे बच्चों, P कितना है 1.5। ठीक है, 0.5 है। ठीक है, क्लियर हुआ, तो 1.5 क्या हो जाएगा, अभी ये 1.5 को कैसे हल करोगे बच्चों, 1.5 को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1.5 मतलब क्या होता है, देखिए जैसे 1 है, 1.5 का मतलब होता है 15/10। ठीक है, 1.5 का मतलब, अब क्या हो जाएगा, ये 10 ऊपर चला आएगा तो 10 का में करेंगे और 15 नीचे ही रह जाएगा। तो देखिए अगला करेक्शन, अगला जो चेंजेस है क्या है, 10/15 हो गया है, समझ में, मतलब कैसे चेंज हुआ, एक था, 15 को हमने क्या 15/10 लिखा, फिर ये 10 ऊपर चला आएगा, एक के साथ गुणा मल्टीप्लाई है, समझ में कि नहीं। फिर इसको क्या करोगे बच्चों, भाग दे दोगे, नॉर्मल भाग है, नॉर्मल डिवीजन है, 15 की भाग दीजिए, दशमलव वाली भाग होगी, कर सकते हो आप, आसान है। हाँ, तो फिर कितना आएगा बच्चों, 0.67 मीटर, यानी वो जो नाभ्यंतर है वो कितना हो जाएगा,
67 मीटर होगा। भाग देने के लिए भी आपको तरीका बताया, जब भाग नहीं जा रही, जैसे 15 की भाग देना है आपको, भाग नहीं जा रही क्योंकि अंदर का नंबर छोटा है, तो आप ऊपर क्या देते हो 0 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक 0 बढ़ 100 हो जाएगा। अब 100 में 15 की भाग दोगे तो 15 छक्का कितना होगा 90, 6 बार जाएगा। तो ऐसे कंटिन्यू करके लगातार भाग देके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा भाग शुरुआत करके आपको बता दिया है, ठीक है। अभी ये क्या है बच्चों, आपको क्या करना है, अब लेंस की शक्ति क्या होगी, तो लेंस की शक्ति बच्चों क्या दी है, धनात्मक की है, और धनात्मक के आधार पर कौन सा लेंस का उपयोग होता है, जब लेंस की शक्ति धनात्मक होती है तो उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप जब उत्तल लेंस का उपयोग कर रहे हो तो कौन सी नेत्र दोष रहेगा, दूरदृष्टि। दूरदृष्टि के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया कि दृष्टि जो होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, दूर का दिखाई देता है, नजदीक का नहीं दिखाई देता है। समझ में है कि नहीं, क्या होता है, दूर का दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई देता है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी अगला वाला भाग देखिए, अगले सवाल देखिए, बहुत आसान सवाल है, लेंस और उनके उपयोग से संबंधित। देखिए, अभी जैसे आपको कोई लेंस दिया गया और शक्तियां दी गई है, पावर्स दिए गए, जैसे 2, 2.5, 1.7, ऐसे 3 पावर्स दिए गए, देख लीजिए जैसे से। और तीन शक्तियां, 2, 2.5 तथा 1.7 शक्ति वाले लेंस एक दूसरे के समीप रखे गए, ठीक है। तो अब जो लेंस है उनको समीप रखा जा रहा है, लेकिन उनका पावर जो है, शक्ति जो है उनकी अलग अलग है। तो उनका कुल शक्ति कितना होगा, मिला के कितना हो जाएगा। तो ऐसा ही सवाल है ना कि आपके 3 दोस्त है, एक के पास 5 रुपया है, एक के पास 10 रुपया है, ठीक है, दूसरे के पास भी है, तो टोटल कितना हो जाएगा। तो आप क्या करने वाले हो, तीनों के जो पास जो रुपया है उनको करोगे, जोड़ोगे। तो इसी प्रकार तीनों जो लेंस है एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके पावर्स अलग, टोटल पावर कितना होगा। तो लेंस की कुल शक्ति का फॉर्मूला क्या होगा, लेंस की शक्ति का फॉर्मूला होगा P1, क्योंकि 3 लेंस है ना, P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। तीनों को मिला दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ोगे तो कैसे हो गया, पहले वाला कितना है 3, दूसरे का कितना है 2.5, तीसरे का कितना है 1.7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अभी यहाँ पे 2.5 और 1.7 आता है कि नहीं, आप लोग को दशमलव वाला जोड़ आप कर सकते हो। तो 2.5 देखिए, जोड़ते के 2.5 लिखिए, सॉरी है, आपको इधर बताता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखना है 2.5, फिर क्या लिखना है 1.7, देख लेते हैं नंबर 2.5, 1.7 जोड़ दीजिए, 7 5 कितना हो गया 12, हासिल 1, 2 और 1 3, 3 में 1 तो कितना होगा 4.2। 4.2 में बच्चों आपको देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, जैसे आपका 2.5 है और ये क्या है आपका 1.7 है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना बच्चों, एक मिनट देखिए, आपको जोड़ना कैसा है, 2.5 1.7 जोड़ दीजिए, 7 5 12, ठीक है, 7 5 12 हो जाएगा, और क्या होगा आपका दशमलव आ जाएगा, 2 और 1 कितना होता है बच्चों 3, 3 और यहाँ पे हासिल 4। अब 4.2 में आपको क्या जोड़ना है 3, 4.2 में क्या जोड़ना है 3, तो ये 7.2 आएगा उत्तर बच्चों, 6 लिखा है, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7.2 आंसर होगा, कितना हो जाएगा 7.2 हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को, फिर से एक बार आपको बताऊं, देख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पे आंसर पे जरा करेक्शन है, इसे देख लीजिए अच्छी तरह से, 2.5 है, ठीक है, इसमें 1.7 और फिर 3, ये आपको जोड़ना, कितना हो गया 3 को आप 3.0 लिख सकते हो बच्चों, 7 5 आपके लिए बता रहा हूँ, बच्चों को पता नहीं होगा, 7 5 कितना हो गया 12, हासिल एक आ जाएगा, हासिल एक क्या कर के सीरीज में एक अलग सी सवाल भी अभी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक सवाल और देखते हैं, यदि दो समान नाभ्यंतर वाले उत्तल लेंस को परस्पर स्पर्श करके रखने पर उनके संयोगी लेंस की शक्ति 20D है। मतलब आपको क्या करना है, दो ऐसे लेंस लेना है जिनके नाभ्यंतर समान होंगे, मतलब अगर एक का नाभ्यंतर F1 है
दूसरे का F2 है तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ऐसा कहने का मतलब दोनों के मान समान रहेंगे। लेकिन उनका जो टोटल ये होता है संयोगी लेंस की जो पावर बनती है जोड़ने पे, वो 20D बनती है दोनों को जोड़ने पे। तो प्रत्येक लेंस का नाभ्यांतर कितना होगा? अब आपको क्या करना है, एक तो ये पहले बताया कि दोनों का नाभ्यांतर बराबर है, फिर आपको बता रहा है कि दोनों का जो संयोगी शक्ति है वो कितनी है, और 20D है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उनका नाभ्यांतर ज्ञात करना है दोनों का। तो इसके लिए क्या करना है आप लोग को, देख लीजिए। पहले दोनों की कंबाइंड पावर कितनी है, P 20D है। दोनों के जो पावर, दोनों के जो नाभ्यांतर है समान है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बताएगा समान नाभ्यांतर। अब आपको एक सूत्र लगाना है, क्या है, संयोगी लेंस का नाभ्यांतर क्या होता है, जो दो लेंस रहेंगे अगर उनका टोटल नाभ्यांतर निकालना रहेगा तो उनको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ध्यान दीजिए 1/f1 और 1/f2। अगली बार में आप देखोगे बच्चों, देखिए अगली बार में आपको क्या करना है, जरा यहाँ पे एक चीज जरा ध्यान दीजिए। अब जो F1 और F2 दोनों बराबर है, तो ये जो F2 है बच्चों उसको आप F1 लिख सकते हो। ये जो F2 है, ये जो F2 है उसको आप F1 लिख सकते हो। तो दो बार जब F1 सामने सामने आ जाएंगे, दो बार सामने मतलब कैसे, 1/f1 प्लस 1/f1 दो बार आ जाएंगे, तो इनका आधार सेम है, तो जोड़ने पे 1 + 1 कितना होगा, 2, और नीचे क्या लिखोगे, F1। तो यही चीज यहाँ पे आई है जोड़ने के बाद। 2/f1 क्यों हो गया, क्योंकि जो F2 है ना ये F1 के बराबर है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, अगर 2/f1 F1 कैसे आया, सबको समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिए कि P का फॉर्मूला क्या होता है, लेंस का जो शक्ति रहता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। ठीक है, और अभी हम लोगों ने देखिए 1/f जो होता है बच्चों, देखिए 1/, ये देखिए 1/f, यानी इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, ये जो 1/f है तो उसको आप क्या कन्वर्ट कर सकते हो, अगर ये इसके दूसरे रूप में लिखना रहेगा तो क्या लिख सकते हो, P बराबर 2/f1। ठीक है, लेकिन P का तो मान हमें मालूम है। ठीक है, P का तो मान मालूम है। अभी ये फॉर्मूले में क्या करोगे, इसकी जगह P का मान भर दीजिए। तो P का मान भरोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए P का मान 20 है, तो 20 बराबर क्या होगा, 2/f1। ठीक है, अब वापस क्या करोगे बच्चों, तिर्यक गुणा करोगे। क्या करने वाले हो, तिर्यक गुणा, यानी F1 इधर आएगा और 20 नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 20 नीचे आएगा तो किसके नीचे आएगा, 2 के नीचे आएगा। तो 2/20 का मतलब क्या है, 2/20 का मतलब होता है अगर इसको आप भाग दोगे तो क्या करना है आपको, 2 में 20 की भाग देना है। अब 2 में 20 की भाग देना है तो क्या करना है, भाग नहीं जा रही तो 0 पॉइंट, यहाँ पे 20 लिखिए, फिर एक बार जाएगा, यानी 0.1 आने वाला है। तो 0.1 आएगा तो F1 कितना हो गया बच्चों, F1 कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर हो जाएगा। लेकिन ध्यान में रखो, अगर F1 0.1 मीटर है तो बच्चों F2 भी कितना होगा, 0.1 मीटर। क्यों, क्योंकि दोनों के नाभ्यांतर क्या है, समान है। समझ में आया सभी लोगों को, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया। इसमें समान नाभ्यांतर का मतलब अगर एक का नाभ्यांतर जो आएगा वही नाभ्यांतर दूसरे का भी आएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो आखिरी चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन दिया गया है जो आपको 3 से लेके 4 नंबर के लिए आ सकता है, उस क्वेश्चन के बारे में जरा हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जो आखिरी चैप्टर है बच्चों उसका नाम है अंतरिक्ष अभियान, और इसके अगर क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे इसके क्वेश्चन बड़े ही होते हैं, ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन क्या होंगे, बड़े ही होंगे। तो मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, इसके कैलकुलेशन बड़े होते हैं, इसमें जोड़ गुणा भाग भी बड़े होते हैं। बिना प्रैक्टिस के आप एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे तो अटक जाओगे, तो इसको प्रैक्टिस के बिना आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। देखिए क्या लिखा है, किसी ग्रह का द्रव्यमान, किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना है। ध्यान रखिए, किसी ग्रह का द्रव्यमान यानी उसका वजन पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना है। मतलब 8, अगर पृथ्वी के द्रव्यमान में 8 का गुणा कर दोगे तो उस ग्रह का द्रव्यमान मिल जाएगा। उसी प्रकार उस ग्रह की त्रिज्या, त्रिज्या जो है रेडियस है, पृथ्वी की त्रिज्या की कितनी है, 2 गुनी है। ठीक है, तो ग्रह के लिए मुक्ति वेग, पलायन वेग, उस ग्रह के लिए मुक्ति वेग कितना होगा, पलायन वेग, मतलब ऐसा वेग बताइए कि जिस वेग से वो क्या करेगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्ति वेग या पलायन वेग। तो यहाँ पे जो ग्रह दिया गया है बच्चों, उसकी 2 चीजें हम लोग को ध्यान में रखना है। पहली चीज क्या है कि उसका जो द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान के 8 गुना है, और उसकी जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या से 2 गुनी है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे उपग्रह का द्रव्यमान जो दिया है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना दिया है, तो हमको मालूम है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, आपको मालूम है 6 × 10⁻24 कितना होता है,
कितना होता है 6 गुणे 10 घाते 24, ये होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। लेकिन इसमें आपको 8 का गुणा करना पड़ेगा। अब 8 का गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा, उसका 8 टाइम्स मतलब किसका द्रव्यमान होगा, उपग्रह का द्रव्यमान होगा। आपने 8 से क्यों गुणा किया, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में बताया गया है कि ग्रह का द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान से 8 गुना है, मतलब 8 का गुणा करना पड़ेगा आपको। समझ में आया कि नहीं? इसी प्रकार उस ग्रह की त्रिज्या भी देख लीजिए, ग्रह की त्रिज्या जो है पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी है। अब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है वो देख लीजिए, पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.4, ध्यान दीजिएगा 6.4 गुणे 10 घाते 6, ये होती है पृथ्वी की त्रिज्या। अब उसमें आपको 2 का क्यों गुणा करना पड़ा, क्योंकि दुगुनी बताया गया है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद गुरुत्वीय स्थिरांक जिसे हम जी से दिखाते हैं बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो कितना होता है 6.67 इंटू 10 घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जी की वैल्यू आपको एग्जाम में दी गई रहेगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मुक्ति वेग, वी स्केप वेलोसिटी जिसको बोलते हैं। तो वीईएससी स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला यानी मुक्ति वेग का फॉर्मूला यानी पलायन वेग का फॉर्मूला ग्रह के लिए क्या होगा बच्चों, ये फॉर्मूला फिक्स है, ये फॉर्मूला क्या है, फिक्स है। तो आप क्या करोगे, टू करड़ी में 2 GMR, देखिए करड़ी बनाएंगे यहाँ पे लिखेंगे 2 GMR। ठीक है, अब मैं यहाँ मान भरता हूँ। मान किसका इसका भरोगे बच्चों, देखिए पहले आप मान किसका भरोगे, आप मान भरोगे, जरा देखिए आप मान भरोगे जी का, एम का, आर का। तो मैं जी का भरता हूँ, चलिए 2 लिख दिया, लिखा था। जी का मान कितना होता है, देखिए मैं गोला कर रहा हूँ, जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻, ये जी का मान हो गया। एम का मान कितना होगा बच्चों, एम का मान इतना होगा, देखो ये 8 गुणे 10 8 गुणे 6 गुणे 10 घाते 24, ये एम का मान है। कहाँ है वो, मैंने ऊपर दिखाया है, देख लीजिए ये एम का मान है, कैपिटल एम का मान आ गया और एक कैपिटल आर का मान आ गया। तो नीचे आर का भी मान भर देता हूँ मैं। आर का मान कितना है बच्चों, 2 गुणे 6.4 गुणे 10 घाते 6। चलिए ये बहुत आसान है। अब हमको करना क्या है बच्चों, ये जो घातांक है ऊपर कौन कौन से घात है, 10 गुणे -11 और कौन है 10 गुणे 24, नीचे कितना है 10 घाते 6। ये घात कैसे हल करते हैं बच्चों, घातांक का नियम आपने पढ़ा है, ऊपर के जो घात है जुड़ जाएंगे, तो ये जुड़ गया और जो नीचे का घात है ऊपर जाके घट जाता है। तो देखिए नीचे ऊपर का घात तो जुड़ गया -11 धन 24, लेकिन जो नीचे का घात था 6 जो प्लस में था, ऊपर जाने के बाद बच्चों क्या कर गया, घट गया वहां पे। ठीक है, इसके साथ साथ बच्चों एक चीज और ध्यान में रखना है कि ये दो और ये दो आप काट सकते हो। ठीक है, काटने के बाद क्या करोगे, काटने के बाद इनका गुणा कर दीजिए, ये 3 चीजों का इनका गुणा कर दीजिए, 6.67 गुणे 8 गुणे 6, उसका गुणा करोगे तो कितना आता है बच्चों, 320.16 आएगा। ठीक है, ये घातांक का प्लस माइनस कर दिए तो कितना आया, -11 धन 24 -6 कर दिए तो कितना आ जाएगा बच्चों, उसका भी आपने अच्छी तरह से देख लिया, कैलकुलेशन करोगे तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा कितना हो जाएगा। तो कितना आएगा आपका, प्लस में 10 घाते 7 आने वाला है। उसको अगर हल करोगे, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये 10 घाते 7 देने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बहुत ही आसान चीज, देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ से 10 मुझे हटाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 10 का गुणा करूंगा, ऊपर भी क्या करूंगा 10 का गुणा करूंगा। इससे क्या होगा बच्चों, 10 का गुणा करने से ये जो 10 घाते 7 था वो 10 घाते 8 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाले का जो दशमलव है, मतलब 6.4 में का जो दशमलव वो गायब हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या जैसे 6.4 है, इसमें 10 का गुणा करोगे तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, गुणा करते समय दशमलव बाहर में चला आता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर ये समझो, अगर उसी प्रकार समझो बच्चों, यहाँ पे लिखा है 6.41 और इसमें अगर मैंने 100 का गुणा किया तो आपको बड़ा गुणा करने की जरूरत नहीं है, 2 जीरो कटे, दशमलव जो है 2 अंक के बाद राइट साइड में चला आएगा, तो मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे 600, वो कितना हो जाएगा 641 हो जाएगा। ये सिंपल चीजें हैं। ठीक है, अब ये करने का फायदा क्या हो बच्चों, ये मैंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि इससे एक मेरे एक फायदा होने वाला है कि जो 10 घाते 8 है वो 10 घाते 4 के रूप में बाहर निकल आएगा। ठीक है, और जो 64 है जो कड़ी के अंदर बंद था उसका भी वर्गमूल बाहर निकलेगा तो 8 8 आ जाएगा। अब जरा देखिए मेरा जो कड़ी का चिन्ह है बस छोटा हो गया है। ठीक है, अब देखो जो कड़ी का चिन्ह होता है ना बच्चों, वो दिखाता है कि आप वर्गमूल निकालना चाहते हैं, क्या दिखाता है, वर्गमूल निकालना चाहते हैं। तो 320.116 जो है बच्चों उसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल पद्धति से कक्षा 8वीं में हमने पढ़ा है, भाग विधि से हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो उसका उत्तर अगर आप निकालोगे बच्चों तो ये आता है 17.888। ठीक है, 17.888 आता है। ठीक है, अब इसमें बच्चों अगर आप 8 की भाग देते हो, ठीक है, 17.88 में 8 की भाग देते हो तो उत्तर आपको कितना मिलता है, 2.236 गुणे 10 घाते 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है,
तो ध्यान में रखना, ये जो यहाँ से जो ये आया है ये वर्गमूल विधि से निकाला है हम लोगों ने, कक्षा 8वीं में हमने पढ़ा है। और ये कहाँ से आया, आप क्या करने वाले हो, आप 17.888 में 8 की भाग देने वाले हो, तो 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया, फिर बचेगा 1, फिर दशमलव उतारोगे और भाग कंटिन्यू, फिर यहाँ पे उतारोगे 8, ठीक है, फिर 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16, तो 2.2 जब आप कंटिन्यू करोगे दशमलव के आगे 3-4 अंक कितना लेके जाना, मिनिमम 3 अंक लेके जाना रहता है, उतना तक पहुंचाओगे तो आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्केप वेलोसिटी यानी जो मुक्ति वेग है वो कितना निकाला, मुक्ति जो वेग है बच्चों वो हमने कितना निकाला, जरा ध्यान दीजिए, 2.236, उससे कितना घात रहेगा, 10⁻⁴ मीटर पर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है अंतरिक्ष अभियान की, ये सवाल आ सकती है, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको वर्गमूल भी निकालना है, इसमें आपको घातांक का जो नियम है वो भी सीखना पड़ेगा, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, जो कक्षा 8वीं में आपने पढ़ा है कि किस प्रकार पावर्स ऐड हो जाते हैं। देखिए, पावर ऐड होने का मतलब ये हुआ कि जैसे ऊपर x⁻3 है और नीचे x⁻2 है, इसका सोल्यूशन क्या होता है बच्चों, इसका सोल्यूशन होता है ये जो 2 ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, यानी 3 - 2 होता है। उसी प्रकार एक पावर का रूल और देख लीजिए, जैसे x गुणे 3 है, x⁻3 है और इधर x⁻2 है, तो यहाँ पे दोनों गुणे के रूप में है, तो इस बार क्या होगा, जुड़ जाएंगे, 3 और 2 जुड़ जाएंगे, x कितना होगा, 3 - 2। ऐसे बहुत सारे नियम है, घातांक के नियम है, तो उसकी भी जानकारी आपको प्राप्त करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, क्वेश्चन नंबर 2B के बारे में जानकारी प्राप्त की, इसके अंदर आपने क्या सीखा, इसके अंदर आपको संख्यात्मक प्रश्न हल करने हैं और 3 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 6 नंबर का आने वाला है। कौन कौन से चैप्टर से आने वाला है, ये 3 चैप्टर के नाम मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो आज का सेशन फिनिश होता है, किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो। विजय सर, विजय सर माइक ऑन कर सकते हैं। विजय सर आवाज आ रही है, हेलो हेलो। हाँ सर, सर आवाज आ रही है, लेक्चर फिनिश हो गया है सर, किसी को डाउट रहेगा तो पूछ सकते ओके ओके। अमृत दमाई, अमृत दमाई पूछो बेटा। सर सर हो। पार्ट हाँ बोल, दूसरे तीसरे का है ना सर, पार्ट, कौन सा हाँ सवाल, यही सर, यही छठवा, हाँ ये सर, ये हाँ बोलो, ये सिखाइए सर। बोलो ना, हाँ बेटा क्या सर नहीं यही समझ में आया वो सिखाइए, बोलो। यही समझ में नहीं आ रहा है सर। ये देखो, ये क्वेश्चन में ना एनजी ये का जो मतलब, ये हाँ बोल रहा हूँ, इसमें एनजी का मान दिया है बेटा, कांच का अपवर्तनांक दिया है, और ठीक है, और ये पानी का अपवर्तनांक दिया है, और यहाँ पे दोनों के अपवर्तनांक को करना है, ज्ञात करना है, दोनों के बीच में संबंध स्थापित करके। तो ये दोनों के बीच में जब संबंध स्थापित करोगे ना बच्चे, तो एनजी का फॉर्मूला, फिर एनडब्ल्यू का फॉर्मूला, फिर इन दोनों को जब मिलाओगे ना, जब दोनों के फॉर्मूला बनाओगे, तो ये एक रेडीमेड फॉर्मूला आता है समझने, तुलना करने के बाद, तुलना करने के VW अपन VG आएगा, तो VW अपन VG को आप NG अपन NW भी लिख सकते हो। या तो V का मतलब क्या होता है, वेग, N का मतलब क्या होता है, अपवर्तनांक से संबंधित बात हो रही है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, रखोगे ना तो सिर्फ मान भरना रहेगा, मान भरोगे तो अपने आप आ जाएगा। और कोई, और किसी निर्जला, को डाउट, निर्जला बोलो, बोलिए। मतलब हाँ क्या बोले हो, आप आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है। बेटा ठीक से बोलो, निर्जला मतलब आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, आपका आवाज नहीं है, क्लियर नहीं हो रहा, आप कौन से क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हो उसमें। ठीक है सर, हो चलिए, गया और अभी आगे कोई, नहीं है सर कोई नहीं कोई। है सर, ठीक, ओके सर, लीव करता हूँ फिर। हाँ सर।